हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि बैसाख माह में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। देखिए, बैसाख माह का जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला होता है। तो इस महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल की किस तरीके से सेवा करनी है। तो देखिए, बैसाख माह में जो सेवा होती है वो विशेष सेवा होती है और हमें लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके की सेवा की जाए। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले देखिए, जब स्नान कराते हैं, हम सुबह की शुरुआत जब करते हैं तो हम स्नान से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। तो देखिए, जब स्नान कराएं आप तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो सबसे पहले मैं हल्का सा जल लड्डू गोपाल के ऊपर डालूंगी। उसके बाद देखिए, चंदन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप चंदन से स्नान बैसाख माह के महीने में ज़रूर कराएं। रोज़ करा सकती हैं या कभी जब भी करा सकते हैं। कभी किसी दही से स्नान कराएं, दही भी ठंडा होता है, कच्चा दूध भी ठंडा होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से चंदन से देखिए मसाज कर ली है लड्डू गोपाल की, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है और महीना बहुत गर्मी का है, तो हमें चंदन से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो यहाँ अब मैं साफ जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद देखिए, मुझे आपको समझाना है कि कैसे सेवा करनी है। तो यहाँ मैंने कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया है और थोड़ा सा दही मिलाया है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही ठंडी होती हैं। आप चाहे पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चंदन के बाद मैं दही से भी स्नान करा रही हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमें ऐसे स्नान कराना है और ऐसे ही भोग लगानी है जिससे हमारे लड्डू गोपाल आराम से रह सकें। तो यहाँ मैं दही और दूध से भी स्नान करा रही हूँ। अब देखिए, अब हम साफ जल से स्नान करा लेंगे। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल ने स्नान करा लिया है। अब आप एक दिन चंदन से कर सकती हैं, एक दिन आप दही से कर सकते हैं, कच्चे दूध से करें, गुलाब जल डालकर स्नान कराएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं। अब यहाँ हम लड्डू गोपाल को टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बैसाख के महीने में आप इत्र सेवा जरूर दें। बेला का जो इत्र होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, और भी इत्र आती है मार्केट में जो बहुत ठंडे होते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लेके हाथ पर लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर लगा दूंगी। तो यहाँ इत्र लगाने के बाद देखिए, यह पोशाक है। आप चाहें तो यह पोशाक पहना सकते हैं, और आप चाहें तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण केवल कॉटन के कपड़े लपेट कर भी लड्डू गोपाल को बैठा सकते हैं। बहुत से घरों में कॉटन की चीर बांध देती हैं केवल, और चंदन लगा देती हैं पूरी बॉडी पर। और देखिए, कुछ घरों में जैसे ये कॉटन के बहुत छोटे छोटे कपड़े लड्डू गोपाल के आते हैं मार्केट में, आप ये ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल इससे पहनकर पूरे दिन आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ मैंने कॉटन के कपड़े अपने लड्डू गोपाल को पहना लिए हैं। अब देखिए, मैंने गुलाब जल मिलाकर चंदन एक कटोरी में घोल लिया है। अब देखिए, ब्रश से मैं इसे मिला रही हूँ। आप चाहें तो लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन लगाएं, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। और बैसाख के महीने में बड़े बड़े मंदिरों में भी और बहुत जगह सेवा होती है कि ठाकुर जी को चंदन लगाकर बैठा दिया जाता है, क्योंकि उससे ठंडक मिलती है। लेकिन देखिए, आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि हम नीचे कपड़ा पहना दें और चंदन की सेवा, तो आप केवल ठाकुर जी के माथे पर चंदन लगाएं, क्योंकि माथे पर लगाते हैं तो बहुत ही ठंडा होता है, तो आप माथे पर भी लगा सकते हैं। और देखिए, गर्मी के कारण आप ज्वेलरी ना पहनाएं। बैसाख के महीने में ज्वेलरी ना पहनाएं। बेला का फूल आता है, गुलाब का फूल आता है, और भी फूल आते हैं। बेला बहुत ठंडा होता है, आपको पता होगा। तो आप बेला की माला बना के ठाकुर जी को पहनाएं। मार्केट से भी मिलती है, वहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए, फूल आप कोई से भी करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बेला के फूल की माला आप ठाकुर जी को पहनाएं और ज्वेलरी ना पहनाएं। और देखिए, गर्मी में लड्डू गोपाल के आप बाल तो बिल्कुल ना लगाएं। हेयर विग जो हम पहनाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम हेयर विग ना पहनाएं तो अच्छा है। और पगड़ी भी नहीं पहनाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पगड़ी कुछ देर, मतलब 3-4 घंटे के लिए पहनाना चाहती हैं, पूजा के टाइम, विश्राम के टाइम तो हम उतार ही देते हैं, तो आप पहना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने हल्की सी पगड़ी पहनाई है और बिना बालों के, क्योंकि बालों में हमारे ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए हम लड्डू गोपाल के बाल नहीं लगाएंगे। ना ही हम ज्वेलरी, बैसाख के महीने में ना ही ज्वेलरी पहनाई जाती है और ना ही बाल लगाए जाती हैं, जिससे कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिससे ठाकुर जी को गर्मी लगे। इसके बाद देखिए, जो हम ठाकुर जी के पास जल भरकर रखते हैं वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ये जो महीना होता है, इसमें मिट्टी की, देखिए ये छोटी सी सुराही में अपने ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ। इससे छोटी भी आती है, बड़ी। आपके ठाकुर जी जितने हैं या जितने बड़े हैं
उसके हिसाब से आप ले लें। मेरे यहाँ ठाकुर जी हैं इसलिए मैं थोड़ी बड़ी लेके आई हूँ। तो इस तरीके की मिट्टी की सुराही में आपको ठाकुर जी के लिए जल भर कर रखना है, जिससे सारे दिन वह ठंडा रहे। इसके बाद ठाकुर जी को आप शीशा ज़रूर दिखाएं। श्रृंगार करने के बाद अब हम दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है। इसके बाद देखिए मैं आरती करूँगी। दीपक भी कुछ ही देर ठाकुर जी के पास रखें, क्योंकि दीपक भी काफ़ी देर रखा रहेगा तो गर्मी होगी। थोड़ा दूरी पर ही दीपक रखें आप। पहले आप अच्छे से आरती कर लें, उसके बाद दीपक को भी मंदिर से थोड़ी दूरी पर आप रखते हैं। देखिए अब आती है बात, हम भोग क्या लगाएं बैसाख के महीने में। तो देखिए जो ठंडा ठंडा होता है, आप सतुए का भोग लगा सकते हैं, आप खरबूजा लाएँ, तरबूजा लाएँ, आप खीरे का भोग लगाएं और आप लस्सी का भोग लगाएं, शरबत बना के लगाएं। ठाकुर जी के जो जो ठंडी चीज़ होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने बनाया है अपने लड्डू गोपाल के लिए शरबत। तो रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया है, तो मैं लगा रही हूँ शरबत का। आप लस्सी का भी लगाएं, किसी दिन शरबत का लगाएं, शिकंजी का लगाएं, लस्सी का लगाएं, खरबूजा, तरबूजा, बहुत ही फल आते हैं, अनार का लगाएं। मतलब जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, हमें बैसाख के महीने में उन्हीं चीज़ों का भोग लगाना है। तो यहाँ मैंने तरबूजा अपने लड्डू गोपाल के लिए काटा है और मैं लगा रही हूँ शरबत का और तरबूजे का। आप सतुआ मिल जाए तो सतुए का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अपने लाला के लिए सतुआ ज़रूर लेके आएँ। तो इस तरीके से बैसाख के महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। कैसे स्नान करना है, कैसे हमें क्या क्या चीज़ का भोग लगाना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। लास्ट आता है कि बैसाख के महीने में आप ठाकुर जी को पंखे की सेवा ज़रूर दें। देखिए मार्केट में ऐसे छोटे छोटे पंखा मिलते हैं, तो आप पंखे से कुछ देर ठाकुर जी की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में भी लोग ऐसे सेवा करते हैं। तो आप थोड़ी सी सेवा दें, पर ठाकुर जी को पंखे की सेवा ज़रूर दें। और पंखे की देने के बाद अगर आपके मंदिर में देखिए पंखा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पंखा नहीं लग रहा है तो आप एक पंखे का, छोटे छोटे कूलर आते हैं, पंखा आता है, उसकी सेवा ठाकुर जी को दें। पंखा लगाएं, कूलर लगाएं, क्योंकि बहुत गर्मी है। इस तरीके से आप बैसाख के महीने में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें।